ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्री सीता रामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड, पहला सर्ग। हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना। हनुमान जी के द्वारा यथार्थ रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले। हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया है। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस भूमंडल पर दूसरा कोई भी ऐसा कार्य करने की बात मन से सोच नहीं सकता। गरुड़ वायु हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी भी ऐसा नहीं देखता जो महासागर को लांघ सके। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर भी आक्रमण करना संभव है तथा जो रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहां से जीवित निकल सकता है। जो हनुमान के समान बल पराक्रम से संपन्न हो, ऐसा कौन पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जन लंका में प्रवेश कर सकता है। हनुमान ने लंकन दहन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्य भी, यदि वह मुख्य कार्य का विरोधी न हो, संपन्न करता हो, तो सेवकों में उत्तम कहा गया है। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, स्वामी ने जितना कहा उतना ही करके लौट आता है, वो मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया है। जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता, वो अधम कोटि का कहा गया है। हनुमान जी ने स्वामी के कार्य में नियुक्त होकर अपने साथ दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया। अपने गौरव में कमी नहीं आने दी, अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा नहीं बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। आज हनुमान ने विदेह नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्होंने अपने आंखों देखे धर्म के अनुसार मेरी, समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की रक्षा की है। आज मेरे पास पुरस्कार देने का योग्य वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुना है, उसका मैं कोई ऐसा भी प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय मैं केवल इस अनुमान को मैं केवल ही अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा कहते कहते श्री रघुनाथ जी अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्रता हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानरराज सुग्रीव से को सुनाकर यह बात कही। बंधुओं, सीता का खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया। फिर समुद्र तक दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। महान जल राशि को परिपूर्ण समुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए बानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुंचेंगे। मेरी सीता जी ने भी यही संदेह उठाया था, जिसका वृत्तांत अभी भी मुझसे कहा गया। इन बानरों के समुद्र के पार जाने में जो प्रश्न खड़ा है, उसका वास्तविक उत्तर क्या है। हनुमान जी ने ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाभाव श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता पड़ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काम के युद्ध कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ।